हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फ़ेमस मिठाई। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये फ़ेमस मिठाई बिहार की है या महाराष्ट्र की है, पर मुझे ये मालूम है कि ये मिठाई देखते ही मन करता है खाने को। जी हाँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ लौंग लतिका। जब मैंने पहली बार इस मिठाई को देखा तो मेरा खुद का मन भी करने लगा था कि मैं इस टेस्टी सी मिठाई को खाऊं और बनाऊं, क्योंकि मुझे देखने में भी अच्छी लग रही थी और देखने से ही पता चल रहा था कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आएगा, कितनी लाजवाब मिठाई ये तैयार होगी। तो इसके लिए बनाना बेहद आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और अगर आपको भी शौक़ है इस तरह मिठाई खाने का तो आप भी इसको झटपट तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया मैदा, और मैदे में मैंने डाला है देसी घी। जी हाँ, आज मैं इसमें लगा रही हूँ देसी घी का मोयन। ऐसी मिठाइयों में अगर हम देसी घी से बनाते हैं तो देखिए उसका टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ मैं देसी घी डाला, और इतना डालना है जिससे ये हमारी मुट्ठी बंधने लग जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें घी डाला है, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आप इसको फ्राई नहीं कर सकते घी में तो कोशिश करें कि मोयन तो आप देसी घी का ही डालना, और उसके बाद इसका टेस्ट अल्टीमेट आता है। और यहाँ पे इसको मिक्स करके फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे चुटकी भर नमक भी डाल लेना आप। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक नॉर्मल सा डो तैयार किया है। इसको टाइट बिल्कुल नहीं रखना, इसको सॉफ्ट की तरफ ही जाना है आपको, टाइट की तरफ नहीं आना। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे इसको मैंने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया। अभी तो मैंने नॉर्मली रखा है इसको, लेकिन जब हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बन जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मसल के तैयार करके रख लिया है। मैंने अपने एक बाउल के अंदर रख के मैंने ढक दिया, और आपको देखने से पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर कैसा बनाया मैंने। अब हम इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी लिया है, और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो जैसे मैंने डाले हैं बादाम, ये कतरन कर ली थी, काजू ये भी छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और साथ में मैंने ये अखरोट लिए हैं, इनको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया है। और इसके बाद मैंने किशमिश, वे भी मैंने हाफ हाफ कर लिए हैं, थोड़ी सी कटिंग कर ली है उनकी भी, लेकिन वो बाद में डालूंगी। पहले हम थोड़ा सा इनको भून लेते हैं, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और इसके अलावा जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जो अच्छा लगे वो डालो। तो यहाँ पे ये सब डालने के बाद मैंने इसमें किशमिश डाली, यानी फ्राई हमने जब हमने इसको भून लिया काजू बादाम को, उसके बाद मैंने इसमें कटी हुई किशमिश डाल दी है। और फिर इसमें डाल दिया कद्दूकस किया हुआ नारियल, गोला डाला है, गोला गट्ट। तो कद्दूकस कर लिया था उसको डाला है। गोला गट्ट ना हो तो नारियल बुरादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लिया, पका लिया, ताकि इसमें भी खुशबू सी आने लगती है अच्छी। और इसको हम निकाल लेते हैं पैन में से। अब इसी पैन में मैंने डाल लिया ये मावा। मावा मैं अक्सर निकाल के रख लेती हूँ, तो 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर तक मेरा मावा ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं मावा बना के रखती हूँ फ्रीजर में। और अगर आप मावा बनाने के बाद उसे फ्रीजर में रख देंगे तो आपका 2-3 महीने, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपका ना 5-6 महीने तक भी मावा ख़राब नहीं होता। लेकिन उसको रखो फ्रीजर में, उसको फ्रिज में नहीं रखना। तो मैं हमेशा जैसे ही मेरे पास दूध होता है, एक्स्ट्रा दूध मुझे मिलता है, मैं उसका मावा निकाल के रख देती हूँ अपने फ्रीजर में, और जब भी किसी भी मिठाई को खाने का मन करता है तुरंत तैयार कर लेते हैं। तो अब ये मावा मैंने गर्म कर लिया है, और अब इसमें मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, ध्यान रखिएगा, इसको ठंडा कर लिया है, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है, ये मैंने चीनी डाली है पिसी हुई। यहाँ पे बूरा भी डाल सकते हैं, तो जो अच्छा लगे वो डालें। मेरे पास आज बूरा नहीं था तो मैंने इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी को ग्राइंड कर लिया था और फिर इसमें डाल लिया। अब ये जो मिक्सचर आपके पास तैयार हुआ है ना, आप इसको भी ऐसे ही खा लेंगे ना, मावे की मिठाई परफेक्ट बनी है, बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी मिठाई हमारी तैयार हो गई है। और अब इसमें ये सारा जो हमने ड्राई फ्रूट था मिक्स कर दिया, और इसको मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं साइड में। इसको देख के भी मन कर रहा है ना खाने को, बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनती है इसकी भी। आप चाहें तो इसके पेड़े बना सकते हैं, चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं, या फिर इसको सेट कर सकते हैं बर्फ़ी की तरह। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेना ताकि आप कुछ पेड़े भी बना लें इसमें से, और उसके बाद आप ये वाली मिठाई तैयार कर लें। तो अब इसके लिए हम मिठाई के लिए चाशनी भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ली था 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी पानी, इसको अच्छे से पका लिया, और फिर इसमें डाल दिया ये इलायची पाउडर। ये मैंने साबुत इलायची डाली है फोड़ के, थोड़ा सा तोड़ लिया था। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ हल्का सा कलर,
फूड कलर डालें या केसर डाल दें। मुझे अच्छा लगता है चाशनी का ये वाला कलर, इसलिए मैं हमेशा कलर डाल देती हूँ थोड़ा सा। और ये चाशनी हमें 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी, हमें इसको सिंपल चिपचिपी चाशनी बनानी है, जैसे थोड़ी सी गाढ़ी होती है बस। और हम उसको उतार लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी मिठाई की बनाने की तरफ। तो देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाई है, पूरी से बड़ी बनानी है। तो इस तरह से बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम रखेंगे ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था मावे का। इसको रख लेते हैं और फिर हम इसको किस तरह से पैक करेंगे, बस यही देखने की चीज़ है। और बाकी तो ये इतनी बढ़िया लगेगी कि आप एक बार बनाने लगोगे ना तो आपको अपने आप ही फटाफट बना लोगे, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अब जैसे अक्सर होता है कि हम लोग गुंजिया वगैरह बनाते हैं तो उसका टूटने का डर रहता है। अब आप इस तरह से बनाएंगे तो ये ना फटेगी, ना खिलेगी, ना खुलेगी, कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत ही बढ़िया सी मिठाई तैयार कर लेंगे। अब हम इसको पलट के नीचे इस तरह से पानी लगाएंगे और बस इसको चिपका देंगे। ये बन गई हमारी परफेक्ट सी मिठाई। ये मैं एक करके देख रही थी, पहले ही बना के देखी मैंने। और इसके बाद मैंने क्या किया, सारी पूरियाँ बना के तैयार करके रख ली। क्योंकि अगर आप अकेले हैं बनाने वाले और आप इस तरह से बनाते हैं तो आपकी झटपट तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से पूरी, जो बड़ी बड़ी पूरियाँ होती है ना रोटी जितनी, उतनी पूरियाँ मैंने सारी बना के तैयार कर ली, एक साइड में रखी। और अब हम झटपट से ये मिठाई तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बीच में मिश्रण डाला और इसको साइड में से, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले करके, हम इसको चिपका देंगे। और इसमें मैंने तो खूब अच्छा सा मिश्रण भरा था, जितना मेरे से भरा गया मैंने फुल भरा है, क्योंकि देखिए टेस्ट तो इन्हीं चीज़ों से आता है। तो अच्छे से भर लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से चिपकाएंगे और फिर इसको खींचते हुए दूसरी तरफ से भी ऐसे चिपका देंगे। तो ये अच्छे से पैक हो गया डबल लेयर में। ये आपने देख लिया कि डबल लेयर पूरी बन चुकी है इस पर। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर इसको भी ऐसे करके चिपका देंगे। तो अब इसका खुलने का रिस्क भी नहीं है और फटने का, टूटने का भी कोई रिस्क नहीं है। और ये हमारी इस तरह से परफेक्ट तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसमें एक लौंग लगा देंगे। लौंग लगाने से ये देखने में सुंदर लगने लगती है और साथ में इसका नाम ही है लौंग लतिका। तो हमारी लौंग लतिका परफेक्ट तैयार हो जाती है। देखिए आप कितनी बढ़िया बनी है। और बड़ी, छोटी, मोटी कैसी भी बना सकते हैं आप। जितनी बड़ी पूरी बनाएंगे आपकी उतनी मोटी और बड़ी सारी बन जाएगी। और ये मिठाई बच्चों को, बड़ों को, मेहमानों को, सबको इतनी पसंद आएगी कि आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कभी भी मन करे इसको तभी बना के खा सकते हैं, पर त्योहारों पे तो बनाने की बात ही अलग होती है। होली हो, दिवाली हो, अगर हम इस तरह से मिठाई बनाते हैं तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी लौंग लतिका इसी तरह से तैयार कर ली है। देख के पता चल रहा होगा आपको कि कितनी आसान है बनाना। तो ये मेरी दूसरा पीस भी तैयार हो गया है और मैंने अपने सारे पीस इसी तरह से तैयार कर लिए थे। तो बताइए आप कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। और प्लीज़ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, आसान सी ट्रिक, आसान सी रेसिपी, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि अगर अब तक किसी ने ना बनाई हो तो इसको देख के वो बना सकें। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये मिठाई मैंने बनाई थी तो मेरे घर में सबको इतनी अच्छी लगी कि और मिठाइयाँ छोड़ के सब इसे ही खा रहे थे बार बार, ये वाली मिठाई। और बोल रहे थे कि जो नए स्टाइल की मिठाई बनाई है वही वाली खानी है। तो सबको बहुत पसंद आई है। तो आप लोग भी सच में ट्राई करना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल अलग तरह से लगती है ना, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है और बहुत ही जूसी मिठाई बनती है। तो चलिए अब ये सारी बना ली हैं, अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई। तो यहाँ मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया था और इसको हमें बिल्कुल हल्का गरम करना है। और जब ये हल्का गरम हो गया तो मैंने अपने सारी मिठाइयाँ इसमें डाल दी थी, सारी लौंग लतिका इसमें डाल दी थी और इनको हमने मीडियम टू स्लो आंच पे फ्राई कर लिया था। इससे क्या है, ये अंदर तक सिक जाती है। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि इसमें कई सारी लेयर बनी है ना मैदे की। तो इसलिए इसको आप मीडियम से सिम पे ही फ्राई करें। और फिर हमने चाशनी देख ली, अपनी चाशनी बिल्कुल हल्की गर्म रहनी चाहिए। और ये सारी लौंग लतिका मैं चाशनी में डाल देती हूँ। यहाँ पे इसको 2-3 मिनट डिप रहने देंगे। इसको उलट पुलट लेंगे, सारे पे अच्छे से चाशनी चढ़ा लेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा देर तक डूबे नहीं रखेंगे वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे
और अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाए तो हल्की सी गर्म कर लेना और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच नींबू का रस डाल देना, जिससे कि ये चाशनी में क्रिस्टल वगैरह ना आए। वरना आपने देखा होगा कई बार चाशनी क्रिस्टल आ जाते हैं उसमें, तो उससे खाने में अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने 2-3 मिनट तक इसको डुबोए रखा और उसके बाद इसको निकाल लिया। आपकी चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए और ये जो हमने इसके अंदर लतिका डाल रहे हैं ये भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ये भी थोड़ी सी जैसे हम सारी फ्राई करके निकालते हैं तो थोड़ी देर हो जाता है ना, हल्की सी ठंडी हो जाती हैं, बहुत हल्की सी, और आप इसमें डालें इसको। इससे ये भी सौगी नहीं होगी लतिका भी, और हमारी चाशनी भी अच्छे से पी लेंगी। तो इस तरह से का टेम्परेचर रखना है हमें। ऐसे नहीं करना कि हमारी चाशनी भी बिल्कुल गरम गरम है और हमारी लौंग लतिका भी गरम है, तो ऐसे नहीं करना। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें इसको डालना है। और यहाँ पे 2-3 मिनट बाद मैं सारी लौंग लतिका निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं देखने में ही। तो बस है ना जी, आसान सी रेसिपी। आप लोग इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपने एक बार बनाई तो आपका बार बार मन करेगा बनाने को, और हर त्यौहार पे तो आप इसे बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप लोग इसे एंजॉय करें, बनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।